हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझे क्लास 11 का ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या ना हम लोग आज के समझे क्लास में समझेंगे 6.2। अभी तक हम लोग 6.1, 6.2, 6.3 कह लिए थे। 6.1 में क्या था? कंपाउंड एंगल था फॉर्मूला। तो कंपाउंड एंगल में जब दो कोण प्लस या माइनस चिन्ह के साथ जुड़ा रहता है या दो से अधिक कोण प्लस या माइनस चिन्ह के साथ जुड़ा, वो क्या कहलाता है? कंपाउंड एंगल। ये सब क्या है? संयुक्त कोण है, राइट। फिर हम लोग समझे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला 6.2 में था क्या? ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला क्या? a प्लस बी के जगह पे c रखे थे, a माइनस बी की जगह पे d, तो c और d के फॉर्म में आया था, वो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला हुआ था। फिर उसके बाद क्या ना मल्टीपल एंगल समझे। अगर किसी कोण में 2a 3a 4a गुना रहे, क्या कहलाता है? मल्टीपल एंगल अपवर्तक कोण। अब हम लोग समझने वाले हैं क्या ना सब मल्टीपल एंगल अपवर्तक कोण। अब ये अपवर्तक कोण क्या होता है ये समझते, तब ये एक्सरसाइज 6 पॉइंट हम लोग 4 समझ पाएंगे। तो वह अपवर्तक कोण का फॉर्मूला हम लोग साबित करते हैं। जैसे आपका क्या ना मल्टीपल एंगल होता है, वैसे सब मल्टीपल होता है। तो अब इसको क्या ना आगे बढ़ने से पहले अब हम लोग कलम कॉपी निकाल लो और खोल लो और स्टार्ट हो जाओ। तो चलो जल्दी जल्दी कलम कॉपी खोल लो सभी जी। तो खोलिए। तो अब समझो क्या ना सब मल्टीपल एंगल कहें किसे? अपवर्तन कोण। तो कहेंगे यदि कोई कोण ए है तब a बाई एन, a बाई एन क्या कहलाता है? अपवर्तक कोण कहलाता है। क्या कहलाता? वर्तक कोण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में समझे तो क्या ना a/2, a/3, a/4 डॉट 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 etc, ये सब क्या है? आपका अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण कहलाता है। अब अपवर्तक कोण का जरा थ्योरी देखो, ध्यान से समझो। पहले क्या ना मल्टीपल एंगल, तो इसको नोट कर लेते हैं और हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। जैसे यहीं पे चलो बांट देते हैं। ये आपका यहाँ पे मल्टीपल एंगल, इधर मल्टीपल एंगल रहेगा और इधर क्या ना सब मल्टीपल एंगल। तो इन्हें दो तरफ ले लिए, मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल। अब मल्टीपल एंगल में देखो क्या, मल्टीपल एंगल में क्या ना पहला फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? sin 2a। क्या पढ़े थे? sin 2a। तो sin 2a बराबर क्या हुआ था जरा बताओ जी? 2 sin a इंटू में cos a, यही हुआ था। अब इसका सब मल्टीपल बनाना हो तो क्या करते हैं ना, सब मल्टीपल में लेट कर दिया जाता है 2a बराबर a मानते हैं। 2a बराबर क्या मानते हैं? a। और अब a बराबर क्या हो जाएगा? a/2 यह हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो, पहला फॉर्मूला बन जाएगा सब मल्टीपल का a। 2a बराबर क्या? a लिख देंगे बराबर 2 साइन, अब a बराबर कितना? a/2 लिख दो इंटू कॉस a/2 ए लिख दिए। तो सब मल्टीपल एंगल का पहला फॉर्मूला बन गया साइन a बराबर 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। तब बोले सर आपका जो मल्टीपल है वही फॉर्मूला सब मल्टीपल होता है? एस, वही सब मल्टीपल होता है, बशर्ते इसका एंगल क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। अब दूसरा फॉर्मूला देखो यहाँ पे साइन 2a का दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ था? 2 tan a बटा में 1 माइनस में tan स्क्वायर a। तब बताओ इसका समझ। अब आप समझ चुके होंगे सब मल्टीपल में क्या होगा कि यहाँ भी क्या रहेगा? साइन 2a के जगह पे क्या? a। तो साइन a बराबर क्या? जरा बोलो 2 tan a/2 अब बटा में 1 प्लस में 1 सॉरी प्लस होता है साइन में 1 प्लस में tan स्क्वायर a/2, यही होगा। तो लो मल्टीपल का दो फॉर्मूला होता है साइन कॉस में, यहाँ पे tan में ये सब मल्टीपल का भी हो गया। तीसरा फॉर्मूला होता है cos 2a बराबर, cos 2a बराबर क्या होता है मल्टीपल का? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो सब मल्टीपल में क्या हो जाएगा? सब मल्टीपल में हो जाएगा cos a बराबर, तो इसका 2a को a लिख दिए। अब इसका बताओ, क्या आप लोग बोल सकते हैं cos स्क्वायर a/2 माइनस में साइन स्क्वायर a/2, ये हो जाएगा। ये मल्टीपल है और ये सब मल्टीपल है। ऐसे जितना मल्टीपल फार्मूला होता है उतना ही क्या होगा? सब मल्टीपल में फार्मूला जी। अब चौथा फार्मूला जरा आप लोग साथ में लिखते चलो और बोलते चलो, चुपचाप नहीं चलो, खाली चुपचाप रहो। अब देखो cos 2a का फार्मूला क्या पढ़े थे जरा बताओ? 2 cos स्क्वायर a/2 पढ़े थे, सॉरी a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका चौथा में? cos a बराबर जरा बताओ
2 cos स्क्वायर ए बाई 2 -1 यह हो जाएगा। फिर पाँचवा हम देखो cos 2a, तो cos 2a बराबर क्या 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए हुआ था, तो यहाँ क्या हो जाएगा पाँचवा में cos a बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 या ए कह लिए। फिर फॉर्मूला नंबर आ जाओ यहाँ पे राइट। अब यहाँ पे फॉर्मूला नंबर क्या है ना 6 फार्मूला में हम लोग देखे थे cos 2a बराबर क्या होता है tan 1 माइनस में tan स्क्वायर ए अब बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, यही होता है। तो ये तो हुआ मल्टीपल का। अब सब मल्टीपल का क्या हो जाएगा, तो सब मल्टीपल का ए 6 नंबर सब मल्टीपल लिखते हैं, 2a के जगह पे क्या हो जाएगा a, तो 1 माइनस में tan स्क्वायर ए बाई 2 अब बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए बाई 2। तो हम लोग क्या बना लिए मल्टीपल और सब मल्टीपल फार्मूला। फिर और सातवां फार्मूला नंबर में किसका मल्टीपल का, तो सातवां फार्मूला में क्या पढ़े थे जी, सातवां फार्मूला में हम लोग पढ़ लिए थे tan 2a, तो tan 2a का फार्मूला बताओ 2 tan a बटा में 1 माइनस में tan स्क्वायर ए होता है। तो सब मल्टीपल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan a, देखकर बताओ आप लोग साथ में बोलो tan 2a, तो क्या हो जाएगा 2a बटे 2 इंटू tan a बाई 2 बटा 1 माइनस में tan स्क्वायर ए बाई 2, यही फार्मूला होगा। लो तो हम लोग मल्टीपल सब मल्टीपल को बना ले। और भी फार्मूला होता है क्या ना sin 3a cos 3a और tan 3a, ये सब का सब मल्टीपल दोनों होता है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पर इतना नोट कर लेते राइट है। जल्दी से कॉपी करो। फिर अब इस थ्योरी पे हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करते 6.4, तो जल्दी से थ्योरी नोट कर लो। क्या नोट हो गया जी, रफ करें इसको, तो रफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है ना फर्स्ट देखो एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट में क्या करा ध्यान दो, करा निम्नलिखित प्रत्येक में sin x बाई 2 cos x बाई 2 tan x बाई 2 का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। जब आपका tan x बराबर क्या दिया 3/4 और किस क्वाड्रेंट में है पाई लेस दैन x लेस दैन 3π/2, मतलब आपका 180 से 270 के बीच में है। तो 180 और 270 मतलब किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो tan दिया और तब साइन कॉस और tan का मान पूछ रहा था, क्या करो इस साइन tan को बदल दो कॉस में, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दिए, तो यहाँ x, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b, तो p/b ये लिख दिए। अब h लिखो, h क्या आएगा 5 आएगा, कैसे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करेंगे रूट करके 5 आ जाएगा, ये समझ रहे हैं यहाँ तक। अब इसके बाद cos x निकालो, तो cos x का फॉर्मूला क्या होता है b/h निकाले, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, ये लिख दिए cos x का मान निकाले। छोड़ दो, किसका मान चाहिए sin x बाई 2 का। अब sin x बाई 2 का क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ से देखो एक बताते हैं, यहाँ से cos a बराबर क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 है। ये क्या ना इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा cos ए। ठीक, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब ये 2 को ना बटा में कर दो साइन ए बाई 2, तो 2 को 1 माइनस में cos क्या हो जाएगा ए बटा में 2, फिर ए स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में। तो साइन x बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट पुट कर दो साइन x बाई 2 का फॉर्मूला 1 माइनस में cos यहाँ x बाई 2 हो जाएगा राइट। ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे प्रूफ किए कैसे। और अब अंडर रूट 1 माइनस cos x का मान दिया हुआ कितना -4, तो माइनस माइनस प्लस 4/5/2। एलसीएम लो जी, एलसीएम कितना 5, तो यहाँ 5 अब प्लस में 4, अब पहले से बटा में क्या था 2 था। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 कितना हो गया 9, 5 दूना 10, 9 का रूट 3 और 4 10 रह गया, बस ये रूट में 10 ए। तो ए मिल गया किसका मान आपका साइन x बाई 2 का। अब हमें क्या निकालना cos x बाई 2 का, तो cos x बाई 2 का मान निकालना, तो लिख दो cos x बाई 2,
तो कॉस एक्स बाई टू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान दें यहाँ से निकालो कॉस एक्स बाई टू, इसको इधर लाएंगे तो 1 प्लस कॉस फिर स्क्वायर, तो इसी जैसा बन जाएगा कॉस टू का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस में कॉस एक्स बाई टू। हाँ, इसको इसके जैसा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब डायरेक्ट टू लिए तो कॉस एक्स बाई टू अब बराबर में अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स का मान बताओ कितना, माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4/5/2। अब क्या करूँ सर, अब करना क्या ना, एलसीएम लेना, कितना 10 5, तो यहाँ 5 माइनस 4 एलसीएम 5, तो 5 पहले से क्या था 2, इसको मिटा लेते हैं। देखो अब क्या हो जाएगा, अब ए अंडर रूट घटाएंगे तो 1/2 तो 1/√10 ए आ गया, तो ए मिल गया कॉस एक्स बाई टू का मान मिल गया। अब क्या करो यहाँ पे कॉस एक्स बाई टू फाइंड हो गया, अब हम लोग को क्या चाहिए, टैन एक्स बाई टू का, ए भी मान निकल गया। अब चाहिए टैन एक्स बाई टू का, तो टैन एक्स बाई टू को क्या लिख सकते हैं ऐसे, साइन एक्स बाई टू बटा में कॉस एक्स बाई टू एस, तो साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू का मान बता 3/√10, 3/√10, और कॉस एक्स बाई टू का मान बता 1/√10, तो √10 कट गया, क्या बचा 3, तो टैन एक्स बाई टू का मान कितना आएगा 3, तो हम लोग तीनों का वैल्यू फाइंड कर लेते। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट करते फर्स्ट। अब इसको नोट करते फिर देखते इसका सेकेंड। तो फर्स्ट हो गया कॉपी। अब इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो इसका सेकेंड है, सेकेंड में दिया हुआ कॉस एक्स वन माइनस 1/3 ए दिया हुआ, ए कौन सा क्वाड्रेंट में है, करा ए फोर्थ चतुर्थांश में, ए क्या सॉरी तृतीय चतुर्थांश में, ए तृतीय चतुर्थांश में है। अब ये तृतीय चतुर्थांश में कॉस एक्स का मान -1/3 दिया हुआ, तो साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स, ये तीनों ज्ञात करना है जी। तो इसमें कॉस ऑलरेडी दिया हुआ, तो हम लोग को कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। कॉस एक्स 3/2 दिया हुआ, तो डायरेक्ट ए फार्मूला और ए फार्मूला और ए फार्मूला में क्या रख दो, -1/3 सॉल्व कर लो, जो आप खुद से सॉल्व कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर पहला का पहला, दूसरा और तीसरा आप लोग खुद से बना सकते, राइट, बन जाएगा सभी को। तो इसको नोट कर लो, फिर देखते क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो ये क्वेश्चन नंबर क्या है ना, फर्स्ट एक करा एलएचएस पर आरएच दिखाओ। तो एलएचएस पर आरएच दिखाने के लिए क्या ना, एलएचएस चलना पड़ेगा। एलएचएस में है क्या, 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का हम लोग फॉर्मूला अभी पढ़ के आए, मल्टीपल अगेन भी क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, देखो इसमें भी साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 है, क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका लिख दिए। अब देखो दोनों में कॉमन दिख रहा है जी, 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉमन ले, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा, यही बचेगा। नीचे क्या कॉमन है 2 साइन थीटा कॉमन, तो बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कट गया। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ से नजर आ जाओ, तो यहाँ पे इधर ले जाएंगे तो ए प्लस में हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बराबर क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 लिख सकते हैं, राइट। अब इसको इधर ले जाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में कॉस ए, सॉरी 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए बराबर निकल जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ए फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। अब देखो तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा बताओ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका फॉर्मूला यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 2 काट दो और साइन बाई कॉस क्या लिख दो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का फर्स्ट बनाते थे। इस एक्सरसाइज में क्या ना 6.4 में एक दो क्वेश्चन है, एक पहला बना लिए, फिर पहला ही क्वेश्चन नंबर दिया हुआ, नंबरिंग यहाँ पे गड़बड़ है तो पहला का पहला ही यहाँ पे क्लियर हुआ, ठीक है। लिए अब इसको संयुक्त दिशा देखते हैं सेकेंड, तो इसको नोट करते फिर देखते सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर देखो पहला का दूसरा करा एलएचएस पर आरएच दिखाओ, तो एलएचएस पर आरएच दिखाते तो एलएचएस चल दो। तो एलएचएस में क्या ना यहाँ पे साइन, इसको लिख दो साइन 3x प्लस में क्या ना यहाँ पे साइन 3x, अब माइनस में साइन x लिख दो, माइनस में साइन x, अब प्लस में क्या ना साइन 2x को रहने दो।
अब क्या करो, ए साइन सी माइनस साइन बी, इस फॉर्मूला पे तोड़ दो। साइन सी माइनस साइन डी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला एक्सरसाइज 6.2 से। तो 6.2 से क्या ना, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पढ़े थे 2 cos सी, सी मतलब 3x प्लस डी बाई 2 इंटू में हो जाएगा यहाँ पे साइन सी, सी अब माइनस में डी बाई 2 अब प्लस में साइन 2a, साइन 2 मल्टीपल एंगल साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू में कॉस ए, यही होगा वो हम लोग जानते हैं। अब क्या करो यहाँ पे 2 कॉस यहाँ बताओ 3 1 4, 4 का आधा कितना 2, तो 2x इंटू साइन यहाँ पे 2 का आधा 2, तो क्या मिलेगा x, अब प्लस में ये क्या मिल गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सॉरी x होगा x होगा। अब देखो दोनों में कॉमन दिख रहा है जी, 2 साइन कॉमन ले लो जी, तो 2 साइन x कॉमन ले ले, क्या बचेगा cos 2x अब प्लस में cos x, यही बचेगा। अब आप क्या करो ना सर, इस साइन x रहने दो, cos c प्लस cos d चल दो, राइट, क्या चलेंगे cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d क्या हो जाएगा 2 cos c मतलब 2x प्लस में x बाई 2 इंटू में cos 2x माइनस एक्स बाई 2, यही होगा। इसको सॉल्व कर लो, 2 दूना 4, तो 4 साइन एक्स इंटू में कॉस, इसको जोड़ेंगे तो 3x बाई 2 और कॉस इसको घटाएंगे तो x बाई 2, जो यही साबित करना था। तो क्वेश्चन नंबर पहला का हम लोग दूसरा कर लिए, तब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो इसको नोट करते फिर देखते मेन क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना दूसरा, साबित करने का है LHS पर RJ दिखाओ। तो LHS पर RJ दिखाने के लिए क्या ना एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ जी, देखो बगल में लिख देते हैं कॉट ए, पहले तो कॉट 2a के बराबर क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में 2 कॉट ए, यही होता है। अब कॉट ए मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल की बात करते हैं, कॉट ए तो 2a बराबर ए हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 बटा 2 कॉट ए बाई 2, यही फार्मूला हो जाएगा। अब ये फार्मूला यूज होगा इसमें, LHS चल दो, ये कॉट थीटा बाई 2 को रहने दीजिए, तो इसको क्या ना कॉट थीटा को रहने दो। अब ये टैन को बदल दो कॉट में, 1 बटा में कॉट थीटा बाई 2 ए कह ले। अब क्या करो एलसीएम ले लो, एक कॉट थीटा बाई 2, अब पीछा गुना कर दो, क्या हो जाएगा ना कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस 1। अब क्या करो ना इसमें, अभी देखो ये फॉर्मूला से मैच करेगा कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 2 कॉट, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, तो क्या करो ना अपने से 2 गुना, तो कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 2 अपने से भागा, तो हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। तो क्या करो ना ये 2 को छिपा लो, 2 रहने दिए, तो यहाँ देखो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा ये लिख सकते हैं, तो 2 कॉट थीटा, ही तो हम लोग को साबित करना, जो क्वेश्चन नंबर साबित हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग बना लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको नोट करते फिर देखते थर्ड। देखो एक करा LHS पर R दिखाओ, तो LHS पर R दिखाने के लिए एक फॉर्मूला फिर से यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है ना कॉस पाई बाई 2 अब प्लस में थीटा, तो पाई बाई 2 प्लस में कॉस थीटा, तो क्या होता है ना माइनस में साइन थीटा ये होता है, फिर कॉस थीटा बराबर साइन पाई बाई 2 अब प्लस में थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा ये होता है। अब यहाँ पे क्या करो ना, यहाँ पे साइन चलो यही रहने दो बस। अब LHS चल दो, LHS यहाँ पे देखो 1 अब प्लस, इस साइन को बदल दो कॉस में, देखो कॉस क्या लिख सकते बताओ, तो माइनस में साइन तो यहाँ माइनस इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, तो साइन बराबर क्या बोल सकते हैं माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 अब प्लस में थीटा, नहीं समझे, फिर से रिपीट इसको कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस में कॉस 90 प्लस में थीटा ये लिख सकते हैं। तो ये माइनस साइन ये लग दिए यहाँ पे भी क्या करो, यहाँ पे माइनस साइन थीटा क्या लिख सकते हैं माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस में कॉस पाई बाई 2 प्लस में थीटा ये हो जाएगा। अब क्या करो, इसको आप समझ लो ए, इसको भी आप समझ लो ए, तो 1 माइनस कॉस है, देखो 1 माइनस कॉस है, जरा बताओ क्या होता है 2 साइन स्क्वायर, इसका आधा कर दो पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 का आधा कह लिए, नीचे भी क्या 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस है, जरा बताओ
2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, यही हो गया, दो दो कट गया। साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर, ये दो बटेगा तो दो दूना 4 और प्लस थीटा बाई 2, दोनों का एंगल सेम था इसलिए साइन बाई कॉस क्या हुआ 10, और इसको दो को डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा, जो प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट करते फिर देखते हैं 4। देखो ए कर चौथा में LHS पर आर दिखाओ, तो LHS पर आर दिख क्या करो ना, LHS चल दो, इससे को ना बदल दो कॉस में, 1 बाई कॉस थीटा, राइट। ये tan को बदल दो क्या में, साइन बाई कॉस में, चेंज कर दिए। अब क्या करें सर, कैसे साबित करें, अब इसको करने के लिए एलसीएम लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा एलसीएम, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा, यही होगा। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन का नहीं, 1 प्लस कॉस का होता है, आया हुआ क्या साइन, फिर यहाँ पे साइन का होता है, यहाँ आ गया कॉस, उल्टा हो गया, तो इसको ना उलट दो, तो 1 प्लस में है तो यहाँ पे 1, अभी अभी फॉर्मूला लगाए थे क्या ना कि कॉस पाई बाई 2 प्लस में थीटा और क्या होता है माइनस में साइन थीटा, तो माइनस इधर चलाएगा तो माइनस, तो A1 इस साइन थीटा क्या लिख सकते बताओ, माइनस में कॉस पाई बाई 2 अब प्लस में थीटा, ये लिख सकते हैं। यहाँ साइन को कॉस को बदल दो तो कॉस थीटा, तो साइन 90 अब प्लस में थीटा क्या होता है, प्लस में साइन थीटा होता है, राइट। तो ये कॉस को बदल दिए साइन में बदल दो, तो साइन 90 प्लस थीटा ए कह ले। अब क्या करें सर, इसको ए समझ लो, क्या समझ लो ए, तो 1 माइनस कॉस है, ध्यान दो 1 माइनस कॉस है, क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, इसका आधा आधा करेंगे तो पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 आएगा। ये क्या समझे, इसको साइन ए समझ लो, साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला जरा बताओ, 2 साइन इसका आधा करो, आधा करेंगे पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 इंटू में कॉस पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। अब क्या करो, दो दो काट दो, एक साइन काट दो, क्या हो गया साइन बाई कॉस, क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, यही हो गया आंसर जो प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। अब हम लोग उसमें लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।